इनको देखो, देखने में तो ऐसे लग रहे हैं कि लड़कियों को खा जाएंगे, लेकिन मेहरबानी करके इन्हें गलत मत समझना। ये तो केवल लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी ऐसे ही देखते हैं। आप इन्हें वो टाइप का समझने की भूल मत करना क्योंकि इन्हें सुनाई नहीं देता है, तो ये लोगों की लिप्स को पढ़ के उसके बाद में उसका जवाब देते हैं, क्योंकि ऐसे देखना इनकी मजबूरी है। इनको सुनाई नहीं देता है, ये किसी को मालूम नहीं पढ़ने देते हैं। इनके माँ बाप नहीं है, इन्होंने पढ़ाई तो बहुत अच्छी की है और जॉब के लिए शहर जा रहे हैं, इसीलिए अपनी प्रेमिका से बात कर रहे हैं। अच्छा सुनो, तुम अचानक बैंगलोर क्यों जा रहे हो? ऐसा क्या हुआ? मैं शहर में काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो पहले तो मैं नौकरी ढूंढूंगा, फिर कमाने के बाद रूम लेकर तुझे ले जाऊंगा। मैं भी तो यही बोल रही हूँ ना, वो काम तुम यहाँ भी तो कर सकते हो। हेलो राधा, मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे काबिल यहाँ कोई काम नहीं है। मेरी क्वालिफिकेशन का काम यहाँ नहीं हो रहा है। शहर जाओगे तो काम मिल जाएगा क्या? सुनो, शहर में एक से बढ़कर एक काम है, और तुम्हारी दादी हाँ, अरे तुम्हारी दादी कही है कि इस साल के अंदर अगर मुझे काम नहीं मिला तो दूसरा लड़का देख करके तुम्हारी शादी करा देगी वो। इसको बोलकर कितना दिन हुआ पता है? 3 महीने हो गए। क्या 3 महीने? लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई। ए, हम लोग बात कर रहे हैं, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। सब ठीक है, एक साल में अगर 3 महीने बीत जाए तो कितने महीने बचते हैं जानती हो? 9 महीने। हाँ बहन, 3 महीने होने के बाद डिलीवरी के लिए 6 महीने, 9 महीने नहीं, समझ गई आप? हम दूसरी बात कर रहे हैं, चुपचाप हमारा दिमाग खराब मत करो। चले जाओ यहाँ से, निकलो। अंधे और बहरों को भी लड़की मिल जाती है, एक मैं हूँ ठीक ठाक, मुझे कोई लड़की नहीं मिलती। भगवान कुछ करो मेरे लिए। ए, क्यों हंस रही हो? हाँ? कुछ नहीं। क्या कहा उसने? कुछ नहीं यार। हे, किसका फोन है? ओह, तुम्हारे दोस्त हैं, उन्हें तो कोई काम धंधा है ही नहीं ना। ए, हमारे फ्रेंड्स के बारे में गलत बात मत बोलो। तुम्हारे दोस्त पूरे गांव वाले के लिए बुरे हैं, पर तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। ये बताओ, तुम मुझे सारी बात बताती हो क्या? नहीं बता सकती। उसी तरह से मैं भी तुम्हें सारी बातें नहीं बता सकता हूँ। माँ बाप बच्चों से नहीं बता सकते, बच्चे माँ बाप से नहीं बता सकते, पति पत्नी से कुछ बातें नहीं बता सकता है, और पत्नी पति से भी कुछ बातें नहीं बता सकती है। सारी बातें हम सिर्फ फ्रेंड से कर सकते हैं, और इसी को दोस्ती कहते हैं। अब मैं सब समझ गई। तुम्हें सुनते रहूंगी तो तुम घंटों बात करते रहोगे। ये पकड़ो। दीदी दीदी, आपकी दादी आपको बुला रही है मंगल आरती करने के लिए। ए, तू जा जा, मैं तेरी दीदी को यहाँ से उठा के नहीं ले जाने वाला हूँ। चल निकल। मेरी दीदी को उठा के लेके जाने की ताकत भी है क्या? ए, तुम क्यों हंसती हो? उसने क्या कहा? मेरे कान से ना सुनाई देने की वजह से सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, मैं चलती बिना हूँ। दिए जा रही हो? अरे कुछ भी दे दो ना। ओहो, ये तो आंखों से मुझे डांट रही है। अरे तुम लोगों में मान मर्यादा है कि नहीं? क्या है तुम लोगों की समस्या? अरे हर महीने में 2-4 बार पंचायत बिठाना पड़ता है तुम लोगों के लिए। अरे लानत है तुम लोगों के जन्म पे। अरे साहब, इस अंधे को मैं उधार दे दे करके तंग आ गया हूँ। इतना उधार हो गया है, 1 भी रुपया वापस नहीं करता है मुझे साहब। अरे भाई, उधार कैसे बढ़ा साहब? मैंने इसे उधार में खाना खिलाया, होटल में रोज खाना खाता है, पैसे नहीं देता है। अब पैसा नहीं देगा तो मेरा घर कैसे चलेगा साहब? अब बताइए साहब, हम क्या करेगा? जब वो पैसा नहीं देता तो तुम क्यों खिलाते हो? तुम्हें अकल नहीं है क्या? क्या बताऊं साहब, जब ये मेरी दुकान में खाता है तो कोई ग्राहक ही नहीं आता। इतने गंदे तरीके से खाता है ये साहब। और साहब, मैं इसे खाने में हर चीज देता हूँ, आप पूछ सकते हैं इसे साहब। देखा उसको, घर में भी खाना खा रहा है और बाहर भी जाके खाना खा रहा है। अरे किस वक्त तुम्हारे माँ बाप ने इसे पैदा किया? सभी ने मिलकर के मेरे सर पे बिठाया और शांति से ऊपर चले गए, लेकिन मुझे दुखी कर दिया इन लोगों ने। सब तो हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, लेकिन ये तो किचन में पैदा हुआ है। ओ पंडित जी, इनकी क्या समस्या है? गावड़ा साहब, ये दुष्ट पागल सुबह होते ही जैसे सूरज निकलेगा, ये मंदिर के 3 चक्कर काटेंगे, और शाम होते ही मंदिर को बाहर समझ करके ये लोग 3 पैक पीते हैं। क्या करें गौड़ा जी? गौड़ा जी, इसने भगवान के नाम पर 1 रुपए भी पेटी में नहीं डाला है। हाँ, और मैं ये सोच रहा था कि इसने जो पैसे दिए हैं वो मंदिर की सफाई के लिए दिए होंगे, लेकिन ये तो पाप का प्रायश्चित करने के लिए लग रहा है पैसे दिए। इनकी बात छोड़िए गावड़ा जी, इसने मुझे भी बनाया
और मेरी बहन को गंदे गंदे वीडियो दिखा रहा था। इसकी इतनी हिम्मत, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसमें गलत क्या है गौड़ा जी? अरे कुछ दिन पहले ही अभी इसकी शादी हुई है। अरे मजा लेने के लिए कुछ तो हक बनता ही है ना। और सरकार भी बोलती है कि आबादी कम करो, आबादी कम होगी तो व्यवस्थाएं ज्यादा मिलेगी, इसीलिए हमने इनको कंडोम दे दिया। अब इसमें गलत क्या है बताइए? देखा गौड़ा जी कैसी कैसी बात कर रहा है, खुद गलती करता है और फिर बोलता है कि वही सही है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, फैसला लेना बहुत जरूरी है। तुम्हारी बेटी को आज अच्छी तरह पढ़ाता हूँ, कहीं सुनसान जगह पे ले जाके गौड़ा जी। अरे रे, ये तो मुझे भी फंसा रहा है। क्या? ये क्या? तो खुद 10वीं क्लास आज तक पास नहीं कर पाया और चला है तू मेरी बेटी को पढ़ाने? तो तुम ही बताओ मैंने गलत क्या किया? वो लड़की थोड़ी पढ़ाई में वीक है, मैंने उसकी सहायता कर दी, ये कोई पाप है? तुमने हेल्प करने के बहाने मेरी बेटी को पटाना चाहा है ना? बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है तो उसे लगता है उसे कोई नहीं देख रहा। गौड़ा जी आज फैसला होना जरूरी है। ए रमन्ना, जरा चुप रहो तुम। हम सब यहाँ पे फैसला करने के लिए बैठे हुए हैं। हे राम, क्या है, क्या हो गया? तुम्हारे दोस्त को सबने पंचायत में खड़ा किया है। क्यों, उन लोगों ने क्या गलती की है? ये मत पूछो गलती की है, पूछो कि क्या गलती की है। सब लोग नाराज हो गए क्या? नाराज नहीं होंगे तो क्या होगा? हर महीने ये लोग 3 से 4 गलतियां हमेशा करते ही रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। पता नहीं किस तरह के दोस्त है तुम्हारे। ठीक है चलो चलते हैं। मैं पंचायत में जा रहा हूँ, तुम घर चलो। हमेशा ये हमारे बगीचे में ही बैठे रहते हैं। अरे ये क्या बोल रहा है, बताओ जरा हमें भी। जब हम लोग नारियल पी रहे थे तब आप लोग कहाँ पर थे, ये पूछ रहा है। अरे मैं बगीचे में पानी डाल रहा था, समझे? आप पानी डाल रहे थे या कोई महिला के साथ मस्ती कर रहे थे? ए, चुप कर। और किसी को देखकर मेरा नाम क्यों बदनाम कर रहा है बे? तो आप नहीं हो गौड़ा जी? अरे सच में मैं नहीं हूँ, वो कोई और होगा। अरे बिल्कुल भी मैं नहीं हूँ। तो हम पे जो इल्जाम लगे हैं वो हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, हमने बिल्कुल नहीं किया। सच बोल रहे हैं गौड़ा जी। ए, गलती करने वाले हमेशा यही बोलते हैं कि हम गलत नहीं है। हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, मैं गलत नहीं हूँ। तेरी के। तो सुनो भाई, हम सब लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है कि तुम सबका 1 साल के लिए इस गांव से बहिष्कार करते हैं, ठीक है? सुनिए गौड़ा जी, हम भी इस गांव में रह रहकर थक गए हैं, इसीलिए हम लोगों ने शहर जाने का फैसला कर लिया है। हमारा फैसला बिल्कुल सही है। हाँ हाँ। ओहो, आओ राम आओ, तुम्हारी ही कमी थी, तुम भी आ गए यहाँ। तुम्हारी ये जो दोस्त है ना, इनको गांव से 1 साल के लिए बहिष्कार किया गया है। अब ये पंचायत खत्म हो चुकी है। अगर तुम्हें कुछ और भी जानना है तो इन्हीं लोगों से पूछ लो, पूछो। अरे सुनो, अचानक इनको गांव से निकाल दिया गया तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? सुनो राम, हम लोग बेंगलुरु जा रहे हैं। अरे मैं भी चल रहा हूँ, साथ में हम भी बेंगलोर चलते हैं। सभी लोग मिलकर चलेंगे, और क्या। हे राम, तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, भला तुम्हें ऐसे लोगों से दोस्ती करने की क्या जरूरत है? अरे तुम शहर जाओ और अपने काम में ध्यान दो, जाओ यहाँ से। आप कैसी बातें करते हो गौड़ा तुम जी? शांत रहो, मैं बात करता हूँ। सुनिए गौड़ा जी, इनका बहिष्कार गांव से क्यों किया गया? अभी तक हमने जो बातें की हमसे वापस बुलवाना चाहता है। ए राम, ये लोग कोई अच्छा काम किए क्या, बताओ जरा। अरे तुम इनका क्यों पक्ष ले रहे हो? अरे ये मेरी मर्जी है गौड़ा जी, मुझे जब जरूरत पड़ी इन लोगों ने मेरा साथ दिया, अब मैं इनका साथ दूंगा। इन लोगों ने लाख गलती की हो, लेकिन मेरी नजर में ये सही है। मैं अकेला जाकर कहाँ भटकता ये सोच रहा था, लेकिन सच है कि ये आज मेरे साथ है। आप कुछ भी बोलिए, हम हमेशा साथ रहेंगे और साथ ही चलेंगे, समझे कि नहीं? चाहे जितनी मुसीबत पड़े, हम लोग साथ ही जिएंगे और साथ ही मरेंगे। हेलो सर। हाँ क्या हुआ? बीना सर्कल के लिए बस कहाँ से मिलेगी? वो दिख रहा है ना तुम्हें, वहाँ पर जाना, वहाँ 265 नंबर की बस होगी। 265। ओके सर। ए चलो चलो, जल्दी चलो, चलो चलो, ए चलो। सेकंड स्टेज 4 टिकट दीजिए। चलो आओ चलते हैं। ये क्या यार, सुबह से घूम रहे हैं हम लोग, लेकिन ये बता नहीं रहा है आखिर जा कहाँ रहे हैं।
सुबह से हो गया घूमते घूमते, खाने के लिए जरा सा भी टाइम नहीं मिला। अगर हम अपने गांव में होते तो अभी तक 2-3 बार खा चुके होते। अरे यार पहले इनसे बात करो खाना खाने के लिए, समझ गए ना तुम? सुनो राम, तुम परेशान मत हो, तुम्हें कहीं ना कहीं काम तो मिल ही जाएगा। लेकिन यार हमारा क्या होगा? तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? बाहर से लाखों आने वाले लोगों को जिंदगी देती है हमारा बेंगलुरु, और हम तो कर्नाटक में पैदा हुए हैं, हमें तो जरूर काम मिलेगा। ठीक है, पर हमें यहाँ लेकर क्यों आया तू? मैं बताता हूँ, सुनो। मैंने पेपर में बहुत बार पढ़ा कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर 200 रुपए कमाने वाले कुली से लेकर 2 लाख रुपए तक कमाने वाले जनरल मैनेजर तक भी हैं। इस तरह के काम मिलते हैं यहाँ पे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यार। चलो काम ढूंढते हैं। चलो यार। अरे अरे, मेरी बात खत्म नहीं हुई। बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1, किसी को भी काम मिले तो कल से काम पे लग जाओ और ठीक 5 बजे यहाँ पर पहुँच जाओ। नंबर 2, जिनको काम मिल गया है, जब तक जिनको काम नहीं मिलता है उनका ख्याल रखें। नंबर 3, शाम को यहाँ मिलने के बाद एक छोटा सा रूम ले लेंगे और फिर रूम में रहेंगे ना सब लोग। वो सब ठीक है, पर हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो तुम? ठीक है, ये जैसा बोल रहा है हम वैसा करते हैं। तुम लोग उस तरफ जाओ, हम इस तरफ जाते हैं। ठीक है यार, शाम को मिलेंगे।